वे जब व्यास जी के पास नारद जी पहुंचे तो नारद जी ने व्यास जी को बड़ा उदास देखा, खिन्न देखा। तो नारद जी ने कह दिया, सुनो, भगवान बहुत दयालु है। भगवान इतने दयालु है जिसकी कोई सीमा नहीं है। जो पूतना भगवान को अपने स्तनों में विष भरा दूध पिलाने के लिए आई, मारने के लिए आई, उस पूतना को भी भगवान ने मां जैसी सदगति दे दी है। गति नहीं है, सदगति लिखा है। जो विष भरा दूध लेकर आई थी भगवान को मारने के लिए, और भगवान ने उसको भी मां जैसी गति नहीं, सदगति प्रदान कर दी। तो भगवान से दयालु कौन हो सकता है? ये पूतना राजा बलि की बेटी थी। इसके मन में जो वामन भगवान को देखा ना, वामन भगवान छोटे से बच्चे को देखा, तो उसके मन में विचार आया, ऐसा कोई सुंदर सा बच्चा मेरे हो और मैं उसको दूध पिलाऊं, इसको मैं दूध पिलाऊं। उसी भाव को भगवान ने इस पूतना को बनाकर पूर्ण किया है। वो बोली वहां थी और यहां बात यहां पूरी की है। तुम तो भूल जाते हो बोलकर, लेकिन वो नहीं भूलता है। मैंने कल भी कहा था, बहुत सोच समझकर मुख से शब्द बोलना करो, कि तुम तो भूल जाते हो लेकिन वो नहीं भूलता है। सब याद रहता है, सब याद, सब चीज लिखी गई है। तुम्हारे मेरे दाता के दरबार में सबका खाता है। तुम जब जाओगे ना, चित्रगुप्त तुम्हारी हर फाइल लेकर बैठे हुए हैं। हर चीज आप कल्पना नहीं कर सकते हो, हर चीज लिखी मिलेगी तेरी। और तू जो कथा सुन रहा है ना आज खाटू में बैठकर, या खाटू से कथा सुन रहा है, ये भी कथा सुनने मिलेगी तुझे। कि तूने उस समय कथा सुनी थी, तूने यहाँ घर बैठकर सुनी थी, कथा पंडाल में बैठकर सुनी थी, बाबा के दरबार में सुनी थी, सब की सब चीज लिखी मिलेगी तेरे को। हाँ, तो नारद जी ने कहा, व्यास जी भगवान बहुत दयालु है। अब देखो मेरा कितना प्रमोशन कर दिया। व्यास जी ने कहा, कैसे बताओ? अरे आपको पता है मैं तो दासी का बेटा था। नारद जी ने कहा, मैं तो दासी का बेटा था। जब मेरी उम्र 5 साल की थी ना, तो मेरे नगर में कुछ संत लोग चौमासा करने आए। चौमासा मतलब चतुर्मास करने आए, और अब चतुर्मास ही चल रहा है। अब कौन सा समय चल रहा है? चतुर्मास चल रहा है। तो मेरे नगर में, मेरे गांव में कुछ संत महात्मा आए, बहुत सारे बाबा जी आए, बहुत सारे संत आए, वो चौमासा करने के लिए आए। तो चौमासा करने के, चतुर्मास करने के लिए आए। तो मेरी मैया ने पता है क्या किया? मेरी मैया बहुत समझदार थी। मेरी उम्र तो 5 साल की थी, लेकिन मेरी माँ ने मुझे संतों की सेवा में लगा दिया। तो आप समझदार वो है माता पिता है जो अपने बच्चों को समय रहते हुए संतों के पास ले जाकर दीक्षा दिलवा देते हैं, नाम दिलवा देते हैं। मैं अब कई बार कहता हूँ, बहुत से बच्चे अपने माता पिता की नहीं मानते हैं, कि जो हम बोल देते वो मान लेते हैं। बहुत सारे बच्चों को मैं मिलवा दूँ आपको, बोले नहीं महाराज जी, और हम बोल दें तुम तुरंत मान लेंगे। तो छोटे छोटे बच्चों को भी समय पर दीक्षा दिला दो। बड़ा होने के बाद कोई दीक्षा का भाव नहीं प्रकट होता है। कई लोग तो सिर्फ कहते हैं, एक कोई कौन मेरे पास, मैं बता रहा था बीच में, कोई लग 90 साल की बुढ़िया आई कि महाराज जी माने तो गुरु बनाना था ना, हम तो दीक्षा लेंगे आपसे, आप दीक्षा दे दो। और एकदम मैंने, क्यों दीक्षा क्यों लोगे? कि महाराज जी हमने सुना है कि गुरु के बगैर मुक्ति नहीं होती है। तो मैंने 90 साल हो गई, कहाँ सो रही थी इतने साल? अब तेरा वहां सब सजा पड़ा, कभी तू जा सकती है, मर सकती है। इतने साल सो रही थी, अब बुढ़ापे में काहे का गुरु याद आ गया तेरे को? मतलब कई लोग ये सोचते हैं कि गुरु दीक्षा लेंगे तो मुक्ति होगी। भैया 90 साल की काहे की गुरु दीक्षा? तेरी लकड़ी वहां पड़ी है, समय पर लो। हर चीज का समय होता है। केवल बहाने बनाने के लिए एक उसको, आप मारवाड़ी का ढांग उतारना खातिर कोई काम मत करया करो ना। काम करो तो पूरा करो। मैं हमेशा कहता हूं, बचपन में पेड़ लगाओ, बचपन में दीक्षा लो, बचपन में पेड़ लगाओ, जवानी में सिंचो, और बुढ़ापे में फल खाओ। बुढ़ापा फल का नाम है। जवानी में बचपन में पेड़ लगाओ, यानी गुरु दीक्षा लो, और जवानी में खूब जाप करो जितना कर सकते हो, तेरे शरीर में ताकत है, और बुढ़ापे में फल खाओ। बुढ़ापे में अपने आप नाम जपता रहोगे। आपके दादा दादी कई बार बूढ़े बूढ़े हो गए, वो नींद में सोते सोते राम 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 चलता होगा।
क्योंकि उन्होंने जवानी में वजन किया है, तो बुढ़ापे में हो रहा है। अब तुम सोचो कि 90 साल 70 साल 80 साल के 60 साल के गुरु दीक्षा लेंगे, कुछ नहीं होना है, कोई भजन नहीं हो सकता तुमसे। ये फालतू की बातें हैं, जो कर रहे हैं वो कर सकते हैं भाई, सबकी अपनी अपनी मस्ती है। हाँ, बचपन में पेड़ लगाओ तो छोटे छोटे बच्चों को गुरु के पास भेज दो। अब छोटा साहब नारद जी कितने साल है, 5 साल की उम्र है, और संत आ गए तो संतों के पास किया गया एक समय बड़ा कीमती हो जाता है, और नारद जी संतों की सेवा में करते। छोटा सा बच्चा, और छोटा बच्चा लगता भी सबको अच्छा, छोटा बच्चा किसी का भी हो सबको अच्छा लगता है। अगर छोटा पिल्ला वो भी अच्छा लगता है, बिल्ली का बच्चा भी अच्छा लगता है, हिरण का बच्चा भी अच्छा लगता है, गाय का तो लगता ही लगता है, खैर हाथी का बच्चा भी छोटा सा अच्छा लगता है, शेर का बच्चा भी अच्छा लगता है। शेर बच्चा कोई भी हो छोटा सा अच्छा ही लगता है, क्योंकि वो निर्दोष होता है, उसमें दोष नहीं होता, इसलिए वो अच्छा लगता है। निर्लेप होता है इसलिए अच्छा लगता है वो बच्चा। उसके मन में कोई भाव कि तेरा मेरा नहीं होता इसलिए अच्छा लगता है। तो तेरा मेरा आएगा तो सब वो खत्म हो जाती कहानी। हाँ, तो छोटे से नारद जी थे, नारद जी को मैया ने क्या किया, संतों की सेवा में लगा दिया, और संतों के सारे दिन वो संतों की सेवा करते थे। कौन? नारद जी। छोटे से बच्चे थे, संत जो सब प्रसाद पाल। माँ ने कहा बेटा हम दासी पुत्र है, नारद दासी पुत्र थे, बेटा सब संत महात्मा प्रसाद पाल लेने के उसके बाद तुम्हें खाना है, पहले मत माना। उनका ठीक है मैया में, तो भैया सब संत महात्मा प्रसाद पाल लेते थे, सब भोजन कर लेते थे, उसके बाद नारद जी भोजन करते थे। यहाँ झूठा नहीं लिखा है, प्रसाद जो भांड में बचता था उसके प्रसाद पाने के बाद तो था वो प्रसाद पाते थे। नारद जी बड़े भाव से प्रसाद पाते थे, और नारद जी को संतों ने क्या दे दिया, मंत्र दे दिया, नाम मंत्र दे दिया। और जैसे नाम मंत्र किसी को मिल जाता है उसका दूसरा जन्म हो जाता है। हर जीव के 2 जन्म होते हैं, जैसे दांत के 2 जन्म होते हैं। पहला जन्म दांत का भी होता है, 2 जन्म दांत के होते हैं कि नहीं होते? एक जन्म तो 7-8 साल तक उसका टूट जाते हैं, तो पहला जन्म हुआ। दूसरा दांत जो आता है वो पूरे जीवन भर साथ निभाता है। जो पान पुड़िया बीड़ी सिगरेट नहीं पीते उनकी बात कर रहा हूँ, जो खाते पीते उनका तो भैया राम ही मालिक है, मैं तो क्या बताएं, पूरे जीवन भर साथ निभाते हैं वो दांत। इसी तरह पहला जन्म तो माँ के उदर से बाहर आना, माँ के गर्भ से बाहर आना पहला जन्म होता है, और दूसरा जन्म तो किसी सदगुरु के दरबार में जाकर होता है, उस समर्थ महापुरुष के दरबार में जाकर होता है, समर्थ गुरु के चरणों में जाकर होता है, उसका होता है दूसरा जन्म। तो छोटे से बच्चे को गुरुजी ने दे दी, वहाँ गुरुओं ने दे दी दीक्षा। अब छोटा सा बच्चा भगवान का भजन करता, संतों की सेवा करता, भजन करता, संतों की सेवा करता, और भाई रे चतुर्मास का समय, टाइम अच्छा समय बीतने में टाइम थोड़ा लगता है। आप रोज समय बिता देते हो, रात को सोते हो, पता ही नहीं लगता कब सुबह हो जाती है। एक संत ने लिखा है पत्नी के साथ आप रहते हो पता नहीं लगता है, और वही रात अगर मुर्दे के साथ बितानी पड़ जाए, एक रात मुर्दे के साथ बितानी पड़ जाए तो रात कितनी लंबी हो जाती है। रोज घर में सोते हो पता ही नहीं लगता रात कब निकल गई, दिन कब निकल गया। दुख के दिन बहुत मुश्किल से निकलते हैं, और सुख के दिन फटाफट 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 निकल जाते हैं। दुख के दिन बहुत मुश्किल से निकलते हैं, रातें कटे न कटती है, रातें काटे न कटती है। हाँ, वो कितनी मुर्दे के साथ कितनी लंबी रात हो जाती है, वो कितनी एक एक सेकंड भारी पड़ने लग जाती है। और दुख का समय भैया एक एक सेकंड भारी पड़ता है, आदमी को एक एक सेकंड भारी पड़ता है। लेकिन नारद जी ने कहा कि मेरे को संत लोग आए, लेकिन अब संत लोग रहे कितने दिन, चतुर्मास तो पूरा हो गया। अब चतुर्मास जैसे ही पूरा हुआ संत अपने झोली जब्बा लिया जाने लगे। संत तो रुकते कहाँ हैं, संत तो बहते हुए पानी है। संत और जितना पानी बहेगा उतना शुद्ध रहेगा, पानी जितना बहेगा और संत जितने चलते रहेंगे उतना मामला शुद्ध रहेगा। तो संत जाने लगे। नारद जी ने कहा अभी तो आप आए हो, अभी जा रहे हो? तो संतों ने कहा संसार की हर एक चीज आने वाली जाने वाली होती है, कोई शाश्वत नहीं है। यहाँ पर यहाँ कोई चीज शाश्वत नहीं है, हर चीज आएगी वो जाएगी। एक जिंदगी किराए का घर है भैया, कभी ना कभी बदलना पड़ेगा। मौत जब तुमको आवाज देगी तो घर से बाहर निकलना पड़ेगा। जिंदगी तो किराए का घर है। एक किराएदार जब घर में आता है ना, उसको उससे मोह नहीं होता है। आप कोई व्यक्ति किराएदार रहता है ना किसी घर में, तो उसको मोह नहीं होता, उस घर से कोई अटैचमेंट नहीं होता है, उसको पता छोड़ना है, इसलिए वो किराएदार होता है। वो ज्यादा घर में सामान नहीं लाता है। आप देखना जो भी किराएदार रहते हैं उनके घर में सामान बहुत कम रहता है,
एक दो कोई छोटे मोटे बक्से बैग होंगे बहुत, क्योंकि उसको पता है चेंज करना पड़ेगा। अब चेंज करना पड़ेगा, इतना सामान कौन उठाएगा, कौन माथा फोड़ी करेगा, इसलिए किराएदार हमेशा सामान थोड़ा सा रखता है, उसको पता चेंज करना पड़ेगा, ज्यादा सामान ला के नहीं भरता है। और जिसका घर खुद का होता है, ये भी लिया हो, ये झूमर भी लिया हो, झुम्मा भी लिया हो, झूला भी लिया हो, ये लिया हो, अटरम बटरम शटरम जो लगे उठा के जहां जगह मिली वहां ला के रख देते, पूरा घर भर लेते। अब यहां समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। ये जिंदगी किराए का घर है, तो इस घर में ज्यादा सामान मत लाओ, ये बदलना है। ये जिंदगी शाश्वत नहीं है, जहां से आए हो वहां वापस भी जाना है, वहां जाकर जवाब देना है। इसलिए संसार में यहाँ आए तो मोह माया के चक्कर मत फंसो, ये मेरा ये मेरा ये मेरा। किराएदार बनकर आओ, किराएदार बनकर आओगे तो आप किसी के मोह में नहीं रहोगे, घर का भी मोह नहीं है और चीज़ों का भी मोह आपको नहीं होगा। इसी प्रकार भैया संसार में आए हो तो संसार का मोह नहीं होना चाहिए। तो शाश्वत सत्य है गोविंद नाम है सांचो, और सारो जग है झूठो। गोविंद नाम को पहचान लोगे, भज गोविंदम मूढ़ मते, ए मेरी बुद्धि भगवान का भजन कर कहाँ उलझी बावली। वो जब समझ में आ जाएगा, किराएदार हम बन के आए, किराए के घर पे हम रहते हैं, इसलिए ज्यादा मोह माया मत रखो। कब किराएदार बोल देगा छोड़ो भैया, कब घर का मालिक कहेगा छोड़ो, किराएदार का कोई अस्तित्व नहीं होता है। कब घर का मालिक बोल दे भैया घर खाली करो, तो घर खाली करना पड़ेगा। तो हम इस मृत्यु लोक में किराएदार बनकर आए हैं, कब वहां का संदेश आ जाएगा भैया खाली करो, तो उस समय सब कुछ पड़ा का पड़ा रह जाएगा, खाली करना पड़ेगा। अगर कोई चीज ज्यादा ले आओगे घर में और उसने उठा नहीं पाओगे, तो किराएदार घर का मालिक उसको उठाकर बाहर ही फेंक देगा, कोई मतलब नहीं होगा। इसलिए जो शाश्वत सत्य है उसकी खोज करो, और शाश्वत सत्य गोविंद नाम है सांचो, भगवान का नाम सांचा है मेरे भाई। तो संत लोग जाने लगे, चतुर्मास पूरा हो गया और नारद जी ने संतों के चरण पकड़ लिए। नारद जी ने संतों के चरण पकड़ लिए, बाबा हम आपको जाने नहीं देंगे। छोटा सा बच्चा था, प्रेम हो गया संतों से, छोटा सा बच्चा था, संतों से प्रेम हो गया और कहा बाबा हम आपको जाने नहीं देंगे। संतों के चरण भाग भाग कर नारद जी दौड़ दौड़ के कभी किसी संत का चरण पकड़ते हैं, कभी किसी संत का चरण पकड़ते हैं, कभी किसी संत का चरण पकड़ते हैं, लेकिन संत कहाँ रुकने वाले हैं। हाँ, जहां संत जाते हैं वहां सोना सोना हो जाता है, जहां संत जाते हैं वहां सोना सोना हो जाता है, और जहां से संत चले जाते हैं वहां सूना सूना हो जाता है, वहां सूना सूना लगता है। जहां संत आएगी बाहर आएगी, संस्कृति मुस्कुराएगी, प्रकृति मुस्कुराएगी, और जहां से संत चले जाते हैं वहां सूना सूना हो जाता है, यार सूना सूना लगता है। हाँ, एक होता ही है, ये जीवन का शाश्वत नियम है। तो संतों की लीला है ये संतों की लीला कौन जान सकता है। और भैया संत जो जाने लगे, नारद जी ने खूब प्रयास किया संतों को रोकने का, रुक जाओ बाबा जी रुक जाओ। संतों ने कहा भाई हम नहीं रुकेंगे, लेकिन तेरे को एक मंत्र मिला है, इस मंत्र का जाप करना। गुरु आपको मंत्र देता, कलेजा निकाल के देता है। गुरु मंत्र कोई सामान्य मंत्र नहीं होता है। गुरु अपने जीवन की निष्ठा से, गुरु ने जो तप किया है वो तप का प्रभाव तुम्हें देता है। एक बच्चा यूं थोड़ी जन्मता है। एक माँ का कितना खून, एक पिता का कितना भाव उसमें जो प्रकट होता है, तब एक बच्चे का जन्म होता है। एक शिष्य का जन्म तब पूरा होता है जो गुरु अपने जीवन की साधना निचोड़कर उसको नाम मंत्र देता है, तब उसका साधना का भाव फलित होता है। यूं नहीं है कि एक बच्चा यूं पैदा थोड़ी हो गया, कितना खून लगा हुआ, कितनी मेहनत लगी हुई, कितना श्रम लगा होगा, और कितनी चीज माँ को पिता को कितना कष्ट सहना पड़ा होगा, और पैदा होने के बाद भी उसको लालन पालन भी बहुत बड़ी बात है, कुछ सामान्य बात थोड़ी है ना। तो गुरु जो मंत्र देता है, दीक्षा तुम्हें देता है, को सामान्य मत समझ लेना कि गुरु ने मंत्र दिया, दीक्षा दी है। गुरु ने उस जाप को कलेजा निकाल के दिया आपको। तो भाई ये बात मैं आपको जानबूझ के कहता रहता हूं, ताकि आपकी निष्ठा बढ़े भगवान के प्रति, ठाकुर के प्रति सेवा बढ़े। अब संत लोग धीरे धीरे एक एक करके जाने लगे, और नारद जी वहीं बैठे थे। नारद जी सब संतों को प्रणाम करते, बाबा जी रुक जाओ, महाराज एक तो रुक जाओ कम से कम, आप इतने सारे आयो, एक आधा तो रुक जाओ, मेरा भी कल्याण कर दो, रोज मुझे कुछ सुनाते रहना बाबा जी। लेकिन एक भी संत नहीं रुके, सबके सब संतों को आगे जाना है, आगे जाना है। हाँ भैया, एक गांव था, सुनो बहुत अच्छी बात बता रहा हूं।
एक गांव था और एक गांव में एक संत गए। गांव में एक संत गए तो भैया गांव वालों ने संत की बिल्कुल सेवा नहीं की। गांव वालों ने संत की बिल्कुल सेवा नहीं की। अब संत वहां से जाने लगे तो गांव वालों को संत ने पता है क्या कहा, यहीं पड़े रहो, यहीं पड़े रहो। दूसरे गांव में संत गए तो गांव वालों ने संत की खूब सेवा की, इतनी सेवा की, इतनी सेवा की गांव वालों ने संत की, इतनी सेवा की पूछो मत। और अंत में जाते समय संत ने कहा उजड़ जाओ। अरे जिन्होंने सेवा नहीं की उनको तो कहा यहीं पड़े रहो, और जिनको सेवा की उनको कहा उजड़ जाओ। ये तो समझ में नहीं आया। तो संत से पूछा कि बाबा जी ये तो गड़बड़ कर दिया आपने। आपने आशीर्वाद, जिन्होंने कोई सेवा नहीं की, आपको कोई पानी का गिलास तक नहीं पिलाया, आपको उन्होंने तो कहा यहीं रहो, यहीं पड़े रहो। और जिन्होंने आपकी इतनी सेवा की, इतनी सेवा भाव दिया, उनको आपने कह दिया उजड़ जाओ। तो उन्होंने, एक संत ने कहा बात ऐसी नहीं बावले, बात ऐसी है जिन्होंने सेवा नहीं की वो यहीं पड़े तो ठीक रहेंगे। वो बाहर जाएंगे तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, यहीं पड़े पड़े ठीक है। उजड़ जाओगा मतलब जो अच्छे लोग हैं जहां जहां बाहर जाएंगे वहां सनातन का प्रचार करेंगे, धर्म का प्रचार करेंगे, साधु संतों की सेवा करेंगे। एक व्यक्ति अगर आपके साथ अच्छा मिलता है तो आपका भाव बदल देता है, एक बुरा आदमी मिलता है तो आपका भाव बिगाड़ देता है, तुरंत बिगाड़ देगा। एक आदमी अभी बाहर निकलो कथा सुन के, दो मिल जाए, अरे कुछ नहीं है कथा बता, एक मिनट आपको मन चेंज हो जाएगा। और एक आदमी, अरे यार आनंद आ गया, कथा सुना करो भाई, मैंने सुनी, मजा आ गया, जीवन बदल गया, तो आपका भाव और पुष्ट हो जाएगा। एक आदमी बाहर मिला, अरे कुछ नहीं है, क्या कथा बता, कुछ नहीं, मत सुना करो, तो आपका मन तुरंत बदल जाएगा। और एक आदमी अच्छा मिल गया तो ये मतलब अरे वाह भगवान की बड़ी कृपा, ये तुरंत मन का भाव है, तुरंत मन बदल जाता है। तो अच्छे लोग जहां रहेंगे वो हर जगह जगह जहां जहां, उजड़ने का मतलब जहां जहां वो जाएंगे वहां धर्म का प्रचार करेंगे, सनातन का प्रचार करेंगे। और बुरे लोग तो एक जगह पड़े हुए ठीक है, एक जगह पड़े रहो, कम से पड़े तो हो। अब नारद जी ने देखते देखते सब संत चले गए, वहां से सब के सब संत चले गए। और नारद जी ने सोचा मैं क्या करूं। अब नारद जी घर आ गए। अब घर के आके बच्चे का मन नहीं लगा। अब जब लोग कथा सुन के जाते हैं तीर्थों में, हम हमारे साथ दो कथा में आते हैं। अभी मैं वृंदावन था, अभी 18 तक वृंदावन था। वृंदावन मैंने कथा गाई, जब कथा होने के बाद सब भक्त रोने लगे, जाने का मन नहीं कर रहा, महाराज जी घर नहीं जाएंगे। मैंने कहा खाटू चलो नहीं जाओ तो क्या, कि महाराज जी हम घर नहीं जा, उनका मन नहीं कर रहा है घर जाने का। उज्जैन में अभी महीने में कथा मेरा, वापस कथा के बाद जाने का मन ही नहीं किया। महाराज जी मन नहीं कर रहा है, हम जाना ही नहीं चाहते महाराज जी, यहाँ नहीं जाना, यहाँ से नहीं जाना चाहते। मैंने कहा भाई मैंने आपको कौन सा कोई, बस तो प्रेम है ये, हाँ ये तो प्रेम है। मोहन तेरी मेरी बातें या तो तू जाने या मैं जानूं। हे श्याम बाबा तेरी मेरी बातें या तो तू जाने या मैं जानूं, तेरी मेरी जन्मों जन्मों की मुलाकात या तो तू जाने या मैं जानूं। कौन जान सकता है, दूसरा नहीं जान सकता। मेरे बहन भाई, जो ठाकुर से प्रेम करता है, जो निश्चल प्रेम करता है, वही ठाकुर की कृपा की अनुभूति करता है, वही गुरु कृपा की अनुभूति करता है। तो नारद जी घर आ गए। अब नारद जी का मन छटपटाने लगा कि मैं करूं तो करूं क्या, छोटा सा बच्चा है। नारद जी कह रहे किसको, व्यास जी को बता रहे हैं कि भगवान कितने दयालु है कि मेरे नगर में संत आ गए, मेरे पर कृपा कर दी। संतों को भेजकर भगवान कृपा करते हैं।